नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर 29 नवंबर 2024 राजधानी के एसएमएस अस्पताल की धन्वंतरी और ओपीडी की भूमिगत पार्किंग में इस समय पार्किंग शुल्क को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में पिछले 40 दिनों से पार्किंग ठेका नहीं होने की वजह से व्यवस्था बिना ठेकेदार के चल रही है और इस बीच ठेकेदार ने कच्ची पर्चियों के जरिए पार्किंग शुल्क का गड़बड़ तरीके से वसूली शुरू कर दी है। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि पार्किंग में प्रवेश करने पर दुपहिया वाहन के लिए 20 रुपये और चौपहिया वाहन के लिए 40 रुपये की राशि अवैध तरीके से ली जा रही है। ये शुल्क बिना किसी आधिकारिक रसीद या पक्की पर्ची के वसूला जा रहा है, जिससे न केवल मरीजों और उनके परिजनों में आक्रोश है, बल्कि अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब इस मुद्दे पर मीडिया कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा तो अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन इस बात का स्पष्ट कारण नहीं बताया कि पार्किंग ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। स्थानीय लोग और अस्पताल के आसपास के निवासी इस गड़बड़ी को लेकर नाराज हैं और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही मरीजों और उनके परिवारों के लिए उचित और पारदर्शी पार्किंग व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कहीं न कहीं यह मामला अस्पताल की छवि और उसकी सेवा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है और इसके समाधान की आवश्यकता है, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। कितनी देर होगी आपकी गाड़ी को? 1 घंटा लेता है, 10 मिनट 20 रुपये लेते हैं। आप इसके लिए आप लोगों ने इनसे बात नहीं की कि पार्किंग में 10 रुपये लगते हैं? मैंने करी थी ना, मैंने कि भाई इसमें 10 रुपये लिख रहे हैं, आप 20 रुपये को ले रहे हो कि 10 रुपये साइकिल के 20 रुपये मोटरसाइकिल के है। तो मैंने बोला कि 10 घंटे बाद में अगर आप रखोगे तो उसके 20 रुपये है, 10 घंटे से 4 घंटे के 2-3-4 घंटे के तो 10 रुपये है। लेकिन नहीं, वो बोल रहे कि साइकिल के 10 रुपये, मोटरसाइकिल 20 रुपये। कल भी लिए थे, आज भी लिए। कितने पैसे लिए आप? 40 रुपये। कितना टाइम हो गया आपकी गाड़ी खराब हुई है? धनवंतरी की जो सर पार्किंग है एसएमएस की, अभी यहाँ पर हमने कम से कम 20 लोगों से पूछा गया है कि भाई पार्किंग क्या पैसे ले रहे हैं। उन्होंने हमें 2 व्हीलर के बताए 20 रुपये और 4 व्हीलर के बताए 40 रुपये। जैसे कि प्रशासन ने हमसे कहा था कि 2 व्हीलर के 10 रुपये लगते हैं, और इसकी वजह क्या रही है? देखो, आपने तो उनसे टाइम नहीं पूछा कि उनका व्हीकल कितने। हमने टाइम पूछा है। हाँ, टाइम सब तो पूछा है। अभी तक तो देखो, मेरी बात सुनो। अगर आपने उनसे पूछा था तो मेरे आमने सामने करा देते, मैं भी उनसे मिल लेता। और देखो, सुनो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, मेरी बात सुनो। अभी तो हमारी जो पूर्ववर्ती जो रेट्स हैं वो उसी के अनुसार ही हम कोशिश कर रहे हैं उसको चलाने की। बट ये चीज़ें हमने व्यवहारिकता में भी हमने देखी ये चीज़ कि हमारा 30,000 पर डे का हमारा डिपॉजिट कराना, सवाई मानसिंह अस्पताल का जो अकाउंट है उसके अंदर जमा कराना, उसके अलावा फिर साफ़ सफाई कराना, लाइटिंग लगवाना, कर्मचारियों की सैलरी देना, और जो चीज़ें हैं वो ठेकेदार की तो कुछ भी कर सकता था, वो उसके तो सारे गुनाह माफ़ थे। बट एक बार जब अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग को अपने अंडर में ले लिया है तो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं, चाहे लाइट से संबंधित हो, चाहे वो साफ़ सफाई से संबंधित हो, चाहे एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी हो, या बाकी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो उनको एक उच्च स्तर पर हम लोग ला के रखेंगे। साइनेज बोर्ड है, जितनी भी सारी चीज़ें, तो आप ये समझो कि उसका जो एक कोस्ट क्रिएट होगा, उस कोस्ट क्रिएशन के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि हमने रिक्वेस्ट किया है कि एमएस सर से ये रिक्वेस्ट किया है कि रेट्स तो अपने को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन सर, अवैध वसूली तो हो रही है ना? अवैध वसूली हम उसको यूँ कह सकते हैं कि भाई अवैध वसूली का पहली बात हमारे पास में कोई प्रमाण आप उसका दो। बिल्कुल सर, हमारे एक चीज़ तो ये। दूसरी बात क्या है कि ये सब चीज़ों के अंदर हम लोग जल्दी इसके अंदर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि भाई ठीक है, अस्पताल के अंदर दवाइयाँ फ्री है, जाँचें फ्री है, तो फिर आप पार्किंग भी फ्री कर दो, फिर कोई आओ कोई जाओ। क्योंकि ये चीज़ें डे बाई डे इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है, किसी न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, कोई कुछ चला देता है। तो इसलिए हमारे को फिर अपने लेवल पर अपनी पारदर्शिता को साबित करने के लिए हमें बड़े तकलीफ महसूस हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी बिना किसी कारण के इतने विवाद खड़े किए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सर, इस पार्किंग पे स्टे का भी एक मुद्दा चल रहा है, इसके जवाब में। पार्किंग का स्टे बेसिकली टेंडर के ऊपर स्टे है। उसका मतलब टेंडर के ऊपर स्टे होने की वजह से ही यही मूल कारण है, आप समझो, यही मूल कारण है कि अस्पताल प्रशासन ने अपने अंडर में इस पार्किंग को लिया है। अगर ये मजबूरी नहीं होती, अगर ये लीगल जो एक अपने पास में एक अड़चन आ रही है, एक कानूनी बाध्यता जो आ रही है, इसकी वजह से ही अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग को अपने अंडर में ली है। नहीं तो हम लोग
इसका नया टेंडर जारी कर देते और उसके हिसाब से जो भी सफल जो फर्म होती उसको हम इसके कार्यादेश जारी कर देते। पर जब तक वो कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जब तक हमारी भी मजबूरी है कि हम कोई टेंडर जारी नहीं कर सकते।